नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे रांगेय राघव की कहानी गदल। तो शुरू करते हैं। ओसारे में दुल्ले ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही? सूखा डूब गया था। आकाश में पौ फट रही थी। बैल अब उठकर खड़े हो गए थे। हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी। देवर के नाते देवरानी हूं, तेरी जूती नहीं। दुल्लो सक पका गई। मौनी उठा ही था। भन्नाया हुआ आया, बोला, कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया, पर आवाज नहीं बदली। कहा, वही ले गए मुझे घेर कर। मौका पाके निकल आई। मौनी दब गया। मौनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक ले गया। मौनी बढ़ा। कहाँ जाता है? गदल ने पूछा। खेतहार। पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। कैसा फैसला? मौना ने पूछा। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया। अब क्या तेरे घर का पीस ना पीसूंगी मैं? गदल ने कहा। हम तो दो जने हैं, अलग करेंगे खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही यह कहती रही, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। मौनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर निकली। बोली, अब चुप क्यों हो गया देवर? बोलता क्यों नहीं? देवरानी लाया है कि सास, तेरी बोलती क्यों नहीं करती? ऐसी ना समझियो तू मुझे। रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आंच नहीं लगती, जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूंगी, समझा? मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के ही जना था। हां, अरी तो सौत, गदल ने पुकारा। मिट्टी न खा के आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी डायन। ऐसी नहीं तेरी गुड़ की भेली है, जो न खाएंगे हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। मौनी उत्तर नहीं दे सका। वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई। दुल्लो बैठी चरखा काट रही थी। नारायण ने आकर आवाज दी, कोई है? दुल्लो ने घूंघट काट लिया। पूछ, कौन हो? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूं। दुल्लो घूंघट में हंसी। पूछा, छोटे हो कि बड़े? छोटा। और कितने हैं? कितने भी हों, तुझे क्या? गदल ने निकलकर कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जिठानी। गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, नारायण ने कहा, यह तेरी जिठानी। क्यों आया है तू, यह बता। गदल झल्लाई। दंड धरवाने आया हूं अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वहीं रह, गदल ने कहा। उसी समय लौटा डोर लिए मौनी लौटा। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और हंसली उतार कर फेंक दी और कहा, भर गया दंड तेरा। अब मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। नारायण का मुंह स्याह पड़ गया। वह गहने उठाकर चला गया। मौनी मन ही मन शंकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने देवर, देवरानी को गहने दे दिए, घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा धुआं तक लग जाएंगे। पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूं, तुम भोले भाले ठहरे, तिरिया चरित्र तुम क्या जानो। धंधा है यह भी, अब कहेगी फिर बनवा मुझे। गदल हंसी, कहा, वाह जिठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बैर चुकवाती होंगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी? बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिधना मेरे ठेंगे पर, समझी? तू बीच में बोलने वाली कौन? दुल्लो ने रोष से देखा और पांव पटकती चली गई। मौनी ने देखा और कहा, बहुत बड़बड़ कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बनकर रह। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुराकर कहा। तब से मैं सब जानती हूं। मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया है जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार रोक, पर सौत की ठसक नहीं सहूंगी। तो बताऊं तुझे? वह सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। ठंडी हवा तेज हो गई। डौड़ी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते ऊब गया और उसने चिलम उलट दी और फिर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, न्यार डाला और कहा, काका। डौड़ी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका, निहाल ने स्वर उठाकर कहा। हैं? डौड़ी चौंक उठा। क्या है? मुझसे कहां कुछ? तुमसे न कहूंगा तो कहूंगा किससे? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिम्मन कढ़ेरा कहता था,
तुमने दिन भर मनमौजी बाबा की धूनी के पास बिताया, यह सच है? हां बेटा, चला तो गया था। क्यों गए थे भला? ऐसे ही जी किया था बेटा। और कस्बे से बनिए का आदमी आया था, घी कटऊ क्या कराया मैंने कहा नहीं है। वह बोला लेके जाएगा। झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं करते बेटा, डौढ़ी ने कहा। बोहरे से कोई झगड़ा मोल लेता है? निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आंच बीनकर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा, मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते। नारायण को भेजा था। कहां? डौड़ी चौंका। उसी कुलच्छनी कुलबोरनी के पास। अपनी मां के पास? न जाने तुम्हें उससे क्या है, अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता। उसे मां कहूंगा मैं? पर बेटा तू न कह, जग तो उसे तेरी मां ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है लोग बैर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं, जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़ी ही है। निहाल भुनभुनाया। कहा, ठीक है काका ठीक है, पर तुमने अभी तक ये तो पूछा ही नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हां बेटा, डौड़ी ने चौंक कर कहा। यह तो तूने बताया ही नहीं, बताना। दंड भरवाने भेजा था, सो पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने तो गहने उतार फेंके। डौड़ी मुस्कुराया। कहा, तो वह यह बता रही है कि घर वालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे। नारायण ले आया? हां, डौड़ी सोचने लगा। मैं फिर आऊं? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डौड़ी ने कहा, वह सचमुच रूठ कर ही गई है और कोई बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया, पर डौड़ी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसे आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज आने लगी। डौड़ी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं तो? निहाल बाहर आया। काका नहीं थे। काका? उसने पुकारा। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था। उसने पूछा, क्या है रे? पाई लागूं पंडित जी? निहाल ने कहा। काका अभी तो बैठे थे। चिरंजी ने कहा, अरे वह वहां ढोल सुन रहा है, मैं अभी देखकर आया हूं। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक खड़ा रहा। बहू ने झांक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोला सुनने गए हैं, निहाल ने अविश्वास से कहा। वे तो नहीं जाते थे। जाकर बुला ले आओ, रात बढ़ रही है, बहू ने कहा और रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देही तप रही थी। हवा लग गई है और कुछ नहीं। डौड़ी ने छोटी खटिया पर अपनी निकाली टांगे समेटकर लेटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। डौड़ी ने कहा, अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है। उस दिन भैया के सुहागरात को सुना था या फिर आज? निहाल ने सुना और देखा। डौड़ी आंख मीच कर कुछ गुनगुनाने लगा था।